जिस तरह से शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही। स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। शिक्षा मंत्री कोई दूसरा आएगा, वो भी सही से ना काम करे, हो सकता है इससे गड़बड़ काम करे। जैसे अभी हुआ था, अगर मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, गोदी मीडिया लगा रहे हैं। ये छात्रों का मुद्दा है। कहीं भी काकरोच जनता पार्टी का पोस्टर बैनर आप दिखा दीजिए अगर हो तो। ये काकरोच जनता या ये सब मसला ही नहीं। असली मसला ये है कि 1 महीने से लेखपाल भर्ती पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे इलाहाबाद में। इस पार्टी के अंदर हम लोगों का भला नहीं हो पाएगा, गरीब लोगों का भला नहीं हो पाएगा। जो जिस बच्चों का जिन्होंने मैच किया है उनके काफी हद तक नंबर सही जा रहे हैं और फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। पीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करें और लेखपाल में जो धांधली हुई है उसका रिस्पॉन्स दें। हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत घटिया है। काकरोच जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम छात्र हैं, हम अपने हितों के लिए आए हैं, स्वयं हैं। काकरोच जनता पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, ना मुझे उससे कोई मतलब। धीरे धीरे मेरा सिस्टम से और आयोग से भरोसा उठता चला जा रहा है। मैं अपना दर्द बताऊं तो मैं समझ लो आप मेरे आंसुओं से मेरे दर्द को गिन नहीं पाएंगे। मैं कितने नंबर से फेल हुआ, कितने नंबर से पास हुआ, पर ये एजुकेशन माफिया को आप थोड़ी ना एलिमिनेट कर पाओगे। उसको डील करने के लिए क्या स्टेप है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां काकरोच जनता पार्टी के जोरदार प्रदर्शन की आज बात है। बड़ी संख्या में युवा यहां पे पहुंच चुके हैं। सुबह से ही इको गार्डन का ये मेन दरवाजा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और बाहर सुरक्षा के लिहाज से आप देखें तो पूरी तरीके से पुलिस प्रबंधन यहाँ पे किया हुआ है। पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है। जितने भी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से जो सुरक्षा के सामान होते हैं, हेलमेट, आगे जो प्रोटेक्शन बैग होता है, उसके साथ वहाँ मौजूद हैं। और आइए इस गेट के अंदर भी जाने का हम आपको दिखाएंगे अंदर जा करके कि किस तरह इसके अंदर भीड़ है। हम करीब 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे थे और तब से लगातार युवाओं की संख्या यहाँ बढ़ती ही जा रही है। ऑटो से, टेम्पो से, बाइक से बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप अंदर कि कितने ज़्यादा युवा कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से गेट के बाहर सख्त पहरा लगाया गया है और किसी भी तरीके के वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अंदर केवल पैदल ही लोग जा रहे हैं। हम फिलहाल अंदर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं। और इसी के साथ जो एक और गौर करने वाली बात है ये कि पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के वो देर रात ही लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर ही उनके आज कार्यक्रम की बात कही गई थी और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे आप बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को देखेंगे कि युवा यहाँ पर मौजूद हैं। क्या करने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। आप थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हमसे आज के इस प्रदर्शन को लेकर के? यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं? यहाँ पे जो है कि छात्रों का जो मुद्दा है, पेपर लीक, नीट स्कैम और सीबीएसई और जो है दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं बच्चे छात्र, उनके समर्थन में हम लोग हैं। बताया जा रहा है परमिशन मिली नहीं यहाँ पे प्रदर्शन करने की। तो परमिशन नहीं, जो बोल रहा है आपसे सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानेंगे हम, दुनिया का होगा। ये इसको धरना स्थल आपने एक तरफ घोषित किया हुआ है और आप कह रहे हैं परमिशन नहीं। धरना स्थल ही जब आपने घोषित किया है तो हम आके बैठ सकते हैं और चारों तरफ से चार दीवारी से पैक है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था हम बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो परमिशन की क्या बात होगी? आप बताइए। इनसे आप सवाल पूछिए कि ये धरना स्थल है कि नहीं। अगर नहीं है तो लखनऊ में कहाँ है? काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आप आए हैं अभिजीत दीप के, उनको भी यहाँ आने की परमिशन नहीं मिली है फिलहाल। ये छात्रों का मुद्दा है। कहीं भी काकरोच जनता पार्टी का पोस्टर बैनर आप दिखा दीजिए अगर हो तो। ये छात्रों का मुद्दा है। जो समर्थन कर रहा है मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देश में बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है और छात्र परेशान पीड़ित हैं। तो जो भी समर्थन कर रहा है सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा। और यहाँ सारे लोग छात्रों के समर्थन में, कोई पार्टी बन के नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बाकायदे जो तैयारी करते हैं किताब और बैग के साथ बच्चे यहाँ आए हैं। तो यहाँ जिनको भड़काना है मुद्दे तमाम तरह के लोग भड़काएंगे कि काकरोच पार्टी, अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आके समर्थन कर दे मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन कोई एक नहीं आएगा, यहाँ भड़काएंगे सब आगे। यहाँ पे आप सब लोग भी आए हैं काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में या युवाओं के मुद्दे के समर्थन? ये काकरोच जनता या ये सब मसला ही नहीं। असली मसला ये है कि 1 महीने से लेखपाल भर्ती पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे इलाहाबाद में।
आशुतोष पांडे और पंकज गिरफ्तार भी हुए, अभी तक गिरफ्तार हैं। फिर यूपीएसआई भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। तो ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है छात्रों के गुस्से की, आक्रोश की, जो यहाँ दिख रही है। सरकार लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, गिरफ्तार करेगी, लेकिन ये नहीं मानेगी कि पेपर लीक हुआ है। बस इतनी ही मांग है ना कि मान लीजिए, री एग्जाम करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि आपको ये, और या तो फिर ये घोषित कर दीजिए हिंदुस्तान में अब केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नौकरी में आएंगे, कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं होगी। क्यों परीक्षा का ड्रामा? परीक्षा का ड्रामा बंद कर दीजिए, बस इतनी सी बात। लगता है आपको यहाँ प्रदर्शन करने, यहाँ पर युवाओं की इतनी भीड़ आने से पुलिस प्रशासन सब थोड़े परेशान दिख रहे हैं, इसीलिए पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है? वो उनका काम है, वो अपना करेंगे। जो नौजवानों का काम है वो करेंगे। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए या युवाओं के मुद्दे पर? युवाओं के मुद्दों के लिए आए हैं। क्या करते हैं आप? हम यूपी पुलिस और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे आए हैं अपने एग्जामपुर के। हमारे जो कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसकी इंस्टीट्यूट बंद कर देना एक गलत बात है। उसके लिए आए हैं कि हमारे सर, हमारे टीचर्स वगैरह की जो है उनको प्रोटेस्ट किया है। यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम इस पार्टी के अंदर हम लोगों का भला नहीं हो पाएगा, गरीब लोगों का भला नहीं हो पाएगा। आए दिन इंसान, गरीब इंसान ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। आप उठा के देख लीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कौन से बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं? सब गरीबी बच्चे पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन सब गरीब घर के ही बच्चे करते हैं। अब इसमें भी यही सब होने लग गया तो फिर आगे आने वाले समय में इससे ज़्यादा और बुरी हालत हो सकती है। इसीलिए हमको ये सब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी और ये अनिवार्य भी है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यूपीएसआई का पेपर दिया था आपने? जी दिया था। और उससे पहले कौन से पेपर दे चुके हैं? कितने साल से तैयारी कर रही हैं? जी मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। यूपीएसआई का हुआ है, होमगार्ड का हुआ है और कांस्टेबल का भी हो चुका है। वो परेशानियां क्या हैं, वो समस्याएं क्या हैं जिन्हें लेके आज आप इको गार्डन आए हैं? दरअसल ये है कि हम लोगों ने जो एग्जाम दिया है उसका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है। जो जिस बच्चों का जिन्होंने मैच किया है उनके काफ़ी हद तक नंबर सही जा रहे हैं और फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हमारा स्कोर कार्ड जारी किया जाए। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का भी यहाँ प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पे होने की बात थी, आप उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? कॉकरोच जनता पार्टी उसके समर्थन में तो हैं हम। ठीक है, अकेले आए हैं आप और लोगों के साथ आई हैं? कुछ हैं फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, वही फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे? हाँ जी। थैंक यू। और भी यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ किन मुद्दों को लेके आए हैं? हम बहुत की बात है। अच्छा, एग्जाम्स दे रहे हैं आप लोग? अभी किस चीज का इम्तिहान दिया था? यूपीएसआई और लेखपाल दोनों, उन दोनों के लिए आए हैं। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रही हैं? 2 साल से। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं आप लोग, अकेले? हम ही दोनों लोग आए हैं। समस्याएं क्या हैं जिन्हें लेकर क्या बात करना चाहते हैं? यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करें और लेखपाल में जो धांधली हुई है उसका रिस्पॉन्स दें। यहाँ सब कॉकरोच जनता पार्टी के भी नारे लगा रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन होना था। हमको उनसे नहीं मतलब है, हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई के लिए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए तो सब एक सुर में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसकी मांग कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? अगर वो नहीं काम कर पा रहे हैं तो फिर इस्तीफा दें और क्या। अपनी बातें आपने रखी मीडिया के सामने, थोड़ी बात हमको भी ये बता रही है, कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं और किस किस चीज़ का पेपर हो रहा है? 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। पेपर किस किस चीज़ के दिए? एसआई का और यूपीपी का, सबका स्कोर कार्ड की डिमांड है बस हमारी। उसी को लेकर के यहाँ आए हैं? यस। ठीक है, आप यहाँ पे किस चीज़ को लेकर आई हैं? बेरोजगारी। मेरे घर में भी 2 कॉकरोच हैं। एक उसका आने वाला भविष्य है, मतलब अभी वो 15 साल का है, हाई स्कूल में है। तो जब हमारी व्यवस्था ही नहीं अच्छी होगी शिक्षा विभाग में तो हम क्या देख सकते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा के प्रति व्यवस्था को बहुत अच्छा किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे पढ़ते हैं। वो जिस समय जो बच्चे खेलते कूदते वो अपनी कलम में, अपनी किताबों में डूबे रहते हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेक्रीफाइस करते हैं। बस मैं इसीलिए आप यहाँ पे किस लिए आई हैं, किस चीज़ का इम्तिहान देती हैं? मैम सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम देते हैं। मैं तो इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि
जो भी जिस मकसद से भी हम लोग यहाँ आए हैं ना, वो मकसद पूरा होना चाहिए। जैसे कि लेखपाल का एग्ज़ाम होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का जो रोला है ये ख़त्म होना चाहिए। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, बस यही है। और सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत घटिया है, ये बदलना चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, बस। युवा एक सुर में ये आवाज भी उठा रहे हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं। उनके बैनर तले शायद युवाओं को एक संगठन मिलेगा, एक नेतृत्व मिलेगा। आप इसको कितना मानती हैं? मैम, मैं दोनों को मानती हूँ, क्योंकि सीजेआई पार्टी के भी जो अभिजीत सर हैं वो भी हम लोगों के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जस्टिस सीजेआई ने जो बात बोला, हम बेरोजगार युवाओं को कीड़ा मकोड़ा, तो ये गलत है ना। वो भी जो जस्टिस सीजेआई है वो भी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है ना, पहले उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आज अगर वो ऊंचे पद पे हैं तो किसी न किसी की वजह से हैं, और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और जो लीक पे लीक एग्ज़ाम हो रहा है, ये आज नहीं तो कल हमेशा होता रहेगा। इसीलिए आज जो धरना हो रहा है इसकी सुनवाई होनी चाहिए। आप यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के आए हैं? यूपी लेखपाल री एग्जाम और यूपीएसआई स्कोर कार्ड दोनों के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में युवा इसी चीज के लिए आए हैं, लेकिन साथ में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन मिल चुका है उस पर क्या कहेंगे? काकरोच जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम छात्र हैं, हम अपने हितों के लिए आए हैं, हम स्वयं हैं। काकरोच जनता पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, और ना मुझे उससे कोई मतलब है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप, और कौन कौन से इम्तिहान दिए हैं? इम्तिहान तो हमने बहुत दिए हैं, कम से कम 5-6 साल तो हो गए तैयारी करते करते। सिस्टम में यही लूप फॉल है, जो भी एग्जाम दो सब लीक है। कहीं कोई कुछ मतलब पारदर्शी तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा है। एक भी एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेखपाल री एग्जाम होना चाहिए। लेखपाल में जब एग्जाम 12 बजे खत्म हो गया तो लड़के 2:30 बजे 1:30 बजे क्यों निकल रहे हैं सेंटर से? डेढ़ घंटे लेट निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यूपीएसआई में आपको स्कोर कार्ड जारी करने में क्या दिक्कत है? आप किस चीज का इम्तिहान दे रहे हैं? मैं लेखपाल का पेपर दिए थे, तो उसमें कुछ गड़बड़ी आई है और सेंटर पे 12 बजे छूटना था, 2:30 बजे छूटा गया है पेपर, तो उसको री एग्जाम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आए हैं री एग्जाम के लिए। लेखपाल का जो पेपर है वो री एग्जाम हो और अच्छे से हो। आप किस किस चीज का इम्तिहान देते हैं? इम्तिहान मैंने यूपीएसआई का दिया था और अभी लेखपाल का रिसेंटली दिया है। और लेखपाल में सुनने को मिला है कि कई जगह सेंटर पे अनियमितताएँ हुई हैं, गड़बड़ियाँ हुई हैं। और लेखपाल तो छोटा सा एग्ज़ाम था, बड़े बड़े एग्ज़ाम मतलब लीक हुए, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम अभी हम लोगों को सुनने को मिला। तो धीरे धीरे मेरा सिस्टम से और आयोग से भरोसा उठता चला जा रहा है। लगभग 5-6 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई में हमारा लगभग 139-40 स्कोर रहा। और पेपर का लेवल भी आयोग ऐसा बना रहा है, होम गार्ड का पेपर दे रहा है जैसे वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो। यूपीएसआई का जो भी उसमें सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी है, जीके है और मैथ रीजनिंग, उसका लेवल इतना ईजी दे रहा है कि हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी स्कोर उतना ही आ रहा है। जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है उसका भी स्कोर लगभग उतना ही आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसका लेवल भी आयोग इस पे ध्यान दे कि कौन सा एग्ज़ाम हम ले रहे हैं, होम गार्ड के लिए ले रहे हैं, उसमें इतने टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। यूपीएसआई का पेपर ले रहे हैं, उसमें इतने हल्के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो मोस्टली बच्चे कर ले रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सिस्टम में गड़बड़ी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि पेपर इजी बना दें, कट-ऑफ हाई दिखा दें, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, जो सिस्टम में है या सिस्टम में घुस जुगाड़ लगा ले रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो अच्छा, इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन था और आम युवा भी हैं, वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम चल जाएगा या हमें पूरा अपना शिक्षा का स्ट्रक्चर बदलना चाहिए? स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। शिक्षा मंत्री कोई दूसरा आएगा, वो भी सही से ना काम करे, हो सकता है इससे गड़बड़ काम करे, इससे खराब काम करे, तो हम इसकी जिम्मेदारी कौन देगा कि वो नए शिक्षा मंत्री आएंगे वो अच्छा काम करेंगे? भाई, हम सिस्टम में तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम इतना चाहते हैं कि पेपर जो भी हो, जो भी आयोग है उस पर शिकंजा कसा जाए और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और पेपर अच्छे तरीके से होना चाहिए। पेपर का लेवल भी ठीक होना चाहिए, कम से कम जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं वो पता होना चाहिए कि उनको कि हम किस एग्ज़ाम के लिए पेपर बना रहे हैं। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप यहाँ पे सबका समर्थन करने आए हैं, आप भी पेपर देते हैं? सब लोग साथ में, सब लोग उन्नाव से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
किसी काकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारा किसी से, हम स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। किस मुद्दे पे आए हैं आप लोग आज यहाँ अपनी बात लेकर के? मैं अपनी बात लेकर के यहाँ यूपीएसआई का स्कार कोड जारी हो और लेखपाल में जो धांधली हुई, लेखपाल का एग्ज़ाम जो यहाँ लखनऊ का एक सेंटर जिसमें जो है वीडियो वायरल हुआ काफ़ी, उसमें बच्चे 2-2 घंटे बाद निकले हैं और उसके बाद मीडिया उनसे पूछ रही है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? भर्ती बोर्ड कहता है कि हमने पूरी पारदर्शिता दिखाई है, लेकिन यदि पारदर्शिता है तो कुछ जवाबदेही क्यों कोई नहीं है? यूपीएसआई का स्कोर कार्ड और यूपी कांस्टेबल का स्कोर कार्ड और जो होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ इसका भी स्कोर कार्ड, हम लोग बस इसलिए अपने खड़े हैं और सुचारू रूप से अपने जो हक की लड़ाई है उसके लिए खड़े हैं। मैम एक व्यक्ति कितना तैयारी करता है, कैसे तैयारी करता है, मैं अपना दर्द बताऊं तो मैं समझ लो आप मेरे आंसुओं से मेरे दर्द को गिन नहीं पाएंगे। कितना तकलीफ होती है एक बच्चा रह के, उसके बाद अगर सिस्टम ऐसा ही है, पारदर्शिता नहीं दिखानी है, यूपी भर्ती बोर्ड कहता है कि हम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यही बात उन्होंने 2024 का जो कांस्टेबल वाला हुआ उसमें भी कहा कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे, लेकिन आज तक स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ। हम पूरा एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन 139 सही है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं किस हिसाब से लेवल से क्या चल रहा है, क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं। मैं मतलब एक बच्चा अगर उसको बता दें जब पैसे देकर ही सब कुछ करना है, सब धांधली से ही करना है, तो क्यों पढ़ाई का एक खेल चल रहा है? कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मैम मुझको तैयारी करते करते आज 4 साल हो गया। 2021 का भी मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था, तब भी यहाँ प्रोटेस्ट होने के तब भी मैं आया था, और अब 2026 है इसका भी मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, सब दे रहा हूँ। पहली बात तो 5 साल में वैकेंसी आती है, 5 साल में वैकेंसी आने के बावजूद इंतजार करते 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 घर वालों को भी कहाँ तक जवाबदेही करें। यहाँ कोई भर्ती बोर्ड में कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं क्या करूँ, एक युवा इस देश का क्या करे पढ़ लिख के? इससे तो बढ़िया हम लोग की बढ़िया जाहिल है, कम से कम वो अपना पहले से ही क्लियर करके रखे हैं, कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। हम लोग क्या एक पढ़े लिख के सोचे कि तैयारी कर लें कुछ अच्छा हो जाएगा, आज तक उसी में भटक रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे युवाओं के लिए आए हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए हैं? युवाओं का समर्थन करता हूँ, मैं पूरा युवा के साथ खड़ा हूँ, लेकिन युवाओं के आड़ में जिस तरह से शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से सामाजिक तत्व युवाओं के प्रदर्शन को खराब करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का मैं बहिष्कार करता हूँ। आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरह प्रधानमंत्री जी को मारने की बात की जा रही, गाली गलौज करने, लेकिन इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर छात्र के साथ गलत हो रहा, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूँ। छात्रों के साथ जो पेपर लीक की घटना हो रही, मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों का इनकाउंटर करके उनको जेलों में ठूसा जाए और जो पेपर लीक की समस्या है इसको तुरंत सही करवाई जाए। आप यहाँ युवाओं के मुद्दे को लेकर के आए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए? मैम युवाओं के मुद्दे को लेकर आए। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग लेखपाल का भी मैंने मैम पेपर दिया, मैंने मैम यूपीएसआई का भी पेपर दिया, मैंने एसएससी का भी पेपर दिया। मैम हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्कोर क्या है, मैं कितने नंबर से फेल हुआ, कितने नंबर से पास हुआ। लेखपाल का पेपर हुआ, एक सेंटर में लोग 2:30 बजे निकल रहे हैं, पेपर मैम 2 बजे 12 बजे ख़त्म हो गया, 2:30 बजे कैसे निकल रहे? इसकी मैम जांच होनी चाहिए। एसएससी में रांची में मैम गूगल लेंस से फोटो खींच के कर रहे हैं, कहाँ पारदर्शिता बची है? सरकार तो सही चल रही है, बाबा जी भी सही चल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, कैसे चलेगा ये सब? आप किस चीज के लिए आए हैं यहाँ पे? हम भी पुलिस का एग्जाम दिए हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दिए हैं और भी काफ़ी एग्जाम देते हैं। बस यही है कि यूपीएसआई का भी मेरा हुआ, मेरे नंबर थे, मगर हमको ऐसा नहीं लग रहा, इतनी कट ऑफ हाई चली गई, 30-30 नंबर बढ़े, उसी सेकंड शिफ्ट में मेरा भी था, नंबर ही नहीं पता चल रहे कितने मिले कितने नहीं। भाई बता तो दो कि तुम्हारा नहीं हुआ, इतने नंबर मिले, कोई पारदर्शिता नहीं बची, कोई तरीके का मतलब वो है ही नहीं। कि अभी इसके पहले यूपी कांस्टेबल का दिया था, अभी तक नहीं पता चला कि हम कितने नंबर से रुके थे। अरे बता दो कि तुम इतने नंबर फेल हुए थे, इस बार मेहनत हमको और करनी है। ऐसे क्या आप दिए हैं कांस्टेबल का, अभी भी कोई क्लियर नहीं किया। भाई बता दो आपकी इतने नंबर आए, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो जाए। परिवार वाले भी, अब घर वाले भी पूछते कितने नंबर आए, अब वो देते ही नहीं, तो कहते अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मगर सच में ही नहीं देते। स्कोर कार्ड इनको देना चाहिए ना। आप किस चीज का इम्तिहान? हम लोग हमने अभी जो है हमने जीडी का भी पेपर दिया था और जो है लेखपाल का भी पेपर दिया था, एसआई का भी पेपर दिया, हम अभी पेपर दे गए, हमने होमगार्ड का भी पेपर दिया। और ये जो है इतना मतलब पेपर इतना तैयारी करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता, जब हम लोग इतने सालों साल मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और जब घर वाले पूछते हैं हम लोग को जवाब देने के लिए मतलब काबिल ही नहीं बचते कि हम लोग उनको क्या जवाब देंगे, जब हम लोग को पता ही नहीं है कि नंबर क्या है, हमारे स्कोर कार्ड क्या है।
और जो है इतनी कटाव जा रही है, मतलब कि 92% लखनऊ से ही है आप, कहीं बाहर? यही से अभी जीडी एकजुट होकर के आए हैं या अलग अलग? सब लोग एक ही जुट है, एक ही जैसोई नगर क्षेत्र से। अभी हम लोग का पेपर था जीडी का लखनऊ में ही, अब वहाँ पर गए, सब कुछ ठीक है। उसके दूसरे दिन पता चला वो पूरा, वो क्या कहते हैं, लैब भी पूरा हैक था। अब बच्चे सब तोड़ डाले, सब कुछ खत्म कर दिए। वीडियो हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो मेरा ही स्कूल है जहाँ देने गए थे। अब ऐसे ऐसी जगह पर सेंटर थे कि सुविधाएं नहीं, सब अंदर जाओ, घर टाइप का बना है, तब जाके वहाँ है। 200 बच्चों का पेपर है, 400 बच्चों को बुला लिया जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब भाई पेपर एक मतलब एग्जाम होता है, बच्चा तैयारी करता है, देश की सुरक्षा के लिए वो तैयारी करता है, वो मतलब अपने लाभ के लिए तो करता ही है, लेकिन जो है वो समाज को सुधारने के लिए करता है। वो कहीं समाज में आतंक नहीं फैलाने के लिए करता तैयारी, वो जो है समाज को सुधारने के लिए भी तैयारी करते हैं, एक तरह से देखा जाए। अब जीडी में है, जीडी में लोग जो है उसको क्या कहते हैं, बीएसएफ में होते हैं, एससीएफ पे होते हैं, सब में होते हैं, सब बॉर्डर पर जाएंगे। अब वही 15-15 लाख रुपए में बिक रहे हैं, तो देश कहाँ सही हाथों में है, गड़बड़ हो जाएगा ना। मैम एसआई का जो बात करें उसमें 148 क्वेश्चन पे जनरल की कटाव गई है, 160 में से 148 कटाव फिजिकल की गई है। अभी सोचो, अभी फिजिकल होने के बाद फाइनल कटाव तब लगेगी। इसका मतलब ये 369 कटाव जाना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ, मैं अभी एग्जाम देता हूँ या कोई बच्चा देता है, तुरंत क्वेश्चन हल करता है, फिर भी अगर दोबारा रीअटेम्प्ट करता है उसमें 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पढ़े हुए 1 घंटा पहले पेपर पढ़ के दे रहा हूँ, फिर भी 10 क्वेश्चन उसमें गलत हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे मानने वाली बात है कि एक बच्चा नहीं, 12,500 हजार बच्चे उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती को लेकर, एसआई में जो है वो स्कोर 148 क्वेश्चन प्लस कर जा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? मैं कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में अगर गिनती से बैठाया जाए 1500 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, मानता हूँ इतने टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन 160 में 148 ला पाना आसान नहीं है। बच्चे की दिमाग उनका कंप्यूटर हो गया है। हम लोग भी किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं लोग, कहाँ से आ रहे हैं जो 148 160 में ला रहे हैं? 12,500 हजार बच्चे मिल जा रहे हैं। 100 200 2 4 1000 की बात हो, बात चलती है, समझ में आती है, लेकिन इतना टैलेंटेड बच्चा हो गया है कि कंप्यूटर हो गया उसका दिमाग। आप कहाँ से आए? हम लोग लखनऊ से ही आए हैं, अलीगंज से। अच्छा, यहाँ किस चीज़ के लिए? हम लोग बस इतना जानने आए कि कितने लोग एक्चुअली, हाँ बस हम खुद कवर करने आए हैं। हम लोग खुद जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को सीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में पता है। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी के, या कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो, हाँ, कोई मिला आपको अभी तक? अभी तक इधर तो ज्यादातर लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। जैसे अभी हुआ था, अगर मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, गोदी मीडिया लगा रहे हैं, तो किसी को क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, या तो उन्हें मालूम नहीं है या तो उन्हें पता है अगर वो आंसर करेंगे खुद बच जाएंगे। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमने जितने भी लोगों से पूछा है, हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट लोग आए हैं, देयर हेयर फॉर वन मेन मोटिव कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों की लाइफ खराब हुई है, उनका ये मेन मोटिव है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीजेपी का अगला स्टेप क्या है, सीजेपी क्या चाहती है उससे। दे आर सेइंग कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर को फायर कर देना चाहिए या फिर उसको रिजाइन करना चाहिए। द थिंग इज कि उन्हें ये चीज समझिए, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाई आरंट दे? हाँ, अगर आपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया, वेल एंड गुड। पिछले 7 साल से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो एट वन पॉइंट उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। द प्रॉब्लम उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपने, हाँ, आपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया, नेक्स्ट मिनिस्टर भी बीजेपी का ही आएगा। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो लोग पेपर लीक करते हैं, पूरा हम लोग का पेपर माफिया है हमारे देश में जो पेपर लीक करता रहता है बार बार, उनका आप क्या करोगे? नया एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा, पॉलिसी चेंज होंगी, पर ये एजुकेशन माफिया को आप थोड़ी ना एलिमिनेट कर पाओगे ऐसे। उसको डील करने के लिए क्या स्टेप है? जो आपने मूवमेंट स्टार्ट किया था जेनजी को वॉइस देने के लिए, वो आपने धीरे धीरे एक एंटी बीजेपी मूवमेंट में बदल दिया। ठीक, जो आपने स्टेप लिया है वो तो केवल आप पॉपुलर सपोर्ट के लिए कर रहे हो, क्योंकि लोगों को जब लोग गुस्सा होते हैं उन्हें एक थाली पे एक सर चाहिए होता है। आप एक थाली पे उन्हें एक सर दे रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग शो अप करें इधर, और आए भी हैं, पर लोगों से ज़्यादा तो इधर पुलिस वाले और मीडिया वाले हैं। तो हम यहाँ इको गार्डन में मौजूद हैं, मेरे पीछे भी आप बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समझ में आया हम लोगों को युवाओं के साथ बातचीत करके, वो ये कि उत्तर प्रदेश में युवा इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकारी नौकरियों के पेपर निकलते हैं, इम्तिहान होते हैं, लेकिन या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर उस पेपर को लेकर के जो कट ऑफ जारी होता है उसमें समस्याएं आती हैं, या फिर पेपर का जो स्कोर कार्ड होता है वो जारी नहीं किया जाता है। तो लोगों की यहाँ समस्या या लोगों को यहाँ मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, लोगों को यहाँ मुद्दा ये है कि हम सरकारी एग्जाम्स की, सरकारी इम्तिहानों की, एसआई की, लेखपाल की, शिक्षक भर्ती की इतनी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन
अफसोस कि इतने इतने सालों की मेहनत का युवाओं को कोई नतीजा नहीं निकलता है। एसआई का इम्तिहान 5 साल में एक बार होता है, अगर उसका पेपर लीक होगा, लेखपाल भर्ती के बाद अगर ऐसे वीडियो सामने आएंगे कि कुछ बच्चे 1.5 घंटे बाद निकले, तो युवाओं के मनोबल पे कहीं ना कहीं इस बात का असर पड़ेगा ही। सरकार को ये बात समझने की जरूरत है कि कॉकरोच जनता पार्टी के उसको दबाने या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन गलत दिशा में ना चला जाए, उसको बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इन युवाओं के मन में जो आग लगी हुई है उसको शांत करना। युवा जो चीज मांग रहे हैं उसे सही तरीके से पारदर्शिता के साथ दिखाना। फिलहाल इको गार्डन से मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन क्लेश के साथ मैं ऐश्वर्या, कंटाप न्यूज के लिए।